नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोर्स आईएएस। तो चलिए आज हम लोग इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 के एनसीईआरटी क्लास 6 के इसमें से हम लोग विज्ञान वाले टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो हम लोग लिए हैं ताकि हम लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा समझने में। तो चलिए कवर करते हैं। क्वेश्चन है कि इसमें भी देखिए हम लोग प्रयास करेंगे टॉप 50 ही क्वेश्चन हम लोग को कवर करें, देखते हैं कितना कवर होता है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि पोषण का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है आपका शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, रोगों से सुरक्षा के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, मतलब कि शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आपूर्ति के लिए और रोगों से सुरक्षा के लिए। हाँ, क्या क्वेश्चन था, पोषण का क्या उद्देश्य है। तो पोषण का ये उद्देश्य है शरीर की वृद्धि के लिए, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की आपूर्ति के लिए और रोगों से सुरक्षा के लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, भोजन की प्रकृति एवं उसको उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण का बोला कि एक प्रकार नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण भोजी पोषण, परजीवी पोषण, प्रकाश संश्लेषण और मृतजीवी पोषण। सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। क्या क्वेश्चन था, भोजन की प्रकृति और उसको उपयोग की विधि के आधार पर बोला कि जंतुओं में पोषण का एक विधि बोला कि नहीं है। क्या नहीं है, तो वो था प्रकाश संश्लेषण। बोला कि पोषण की किस विधि को प्राणी सम पोषण भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया है परजीवी पोषण, पूर्ण भोजी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्रकाश संश्लेषण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्ण भोजी पोषण। क्या क्वेश्चन था, पोषण की किस विधि को प्राणी सम पोषण भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण भोजी पोषण। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। अगर पूछिए आपसे कि ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन सा पोषक है तो वो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। आगे क्वेश्चन है कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड किस पोषक पदार्थ के एक प्रकार हैं। प्रोटीन का, वसा का, खनिज लवण का और कार्बोहाइड्रेट का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन है कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड बोला कि पोषण पदार्थ के प्रकार है, वो किसका प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट का। क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करता है। कौन करता है, तो प्रोटीन, खनिज लवण, वसा और विटामिन। चलिए तो इसका आंसर देखता हूँ, वो हो जाएगा प्रोटीन। जब भी ऐसा पूछे आपसे कि कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करता है तो वो हो जाएगा आपका प्रोटीन। बोले कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग बोला कि 80% भाग बना होता है प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज का। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन का। कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% जो भाग बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है। निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा बोलते कि मिलती है। वो मिलती है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वसा। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रम से अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। वो मिलती है वसा से। क्वेश्चन है कि तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एक समान होती है, लगभग एक समान होती है। तरुणों में बोला कि अधिकतर होती है और वृद्धों में कम होती है। बोला कि वृद्धों में उच्च होती है और तरुणों में न्यूनतम होती है। बोला कि तरुणों में अधिक होती है और बोला कि और वृद्धों में भी अधिक होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि वृद्धों में अधिक मात्रा में होती है और जो जवान होते हैं, तरुण होते हैं, उसमें बोला कि कम होती है। क्या क्वेश्चन था कि तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कैसी होती है। तो बोला कि जो बूढ़े हो जाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उसमें बोला कि प्रोटीन की आवश्यकता बोला कि पता नहीं कि ज़्यादा चाहिए उसको। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य बोले कि एमिनो अम्ल बोले कि उपस्थित नहीं होते हैं। चावल, दूध, अंडा, सोयाबीन। इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। कि क्या क्वेश्चन था, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल बोला कि उपस्थित नहीं होते, वह हो जाएगा चावल। क्वेश्चन है कि कौन सी कला विकासशील भ्रूण की क्या लिखा है शुष्कन से रक्षा करती है। इसका ऑप्शन है एमियोन, गर्भाशय भित्ति, कोरियान और पीतल कोश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एमियोन। कि कौन सी कला विकासशील भ्रूण के शुष्कन से रक्षा करती है, तो वो हो जाएगा एमियोन। ठीक। आई क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका है विकास के प्रथम सप्ताह में, विकास के तृतीय सप्ताह में, विकास के चतुर्थ सप्ताह में और विकास के छठे सप्ताह में। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकास के चतुर्थ सप्ताह में। क्या क्वेश्चन था कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह विकास के चतुर्थ सप्ताह में। रिलैक्सिन बोला कि क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, औषधि है, प्रोटीन है। वो क्या है, रिलैक्सिन एक हार्मोन है। मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, 180 दिन का, 280 दिन का, 380 दिन का, 350 दिन का। इसका सही आंसर हो जाएगा 280 दिन का।
क्वेश्चन क्या था कि मनुष्य में गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो 280 दिनों का। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 से 2 दिनों के लिए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 1 से 2 दिनों के लिए। क्या क्वेश्चन है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। बोला कि वह कब तक, तो बोला 1 से 2 दिन के लिए। निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में और योनि मार्ग में। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंडवाहिनी में। हाँ, कि निषेचन की क्रिया किस में संपन्न होती है, वो अंडवाहिनी में। मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग बोला कि शामिल नहीं है। हाँ, इसमें ऑप्शन दिया कि नहीं है। वीरसन, हाँ, अधिवीरसन, अंडियाशय, उसके बाद क्या लिखा, शुक्राशय। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। क्वेश्चन क्या था कि मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग बोला कि शामिल नहीं है, यह हो जाएगा आपका अंडाशय है, लेकिन वीर्य शामिल होता है, अधिवीर्य शामिल होता है और शुक्राशय शामिल होता है। वह अवस्था जब स्त्री तथा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वयस्कता कहते हैं, यौन आरंभ कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं, प्रौढ़ता कहते हैं। इसका सही हो जाएगा आंसर यौन आरंभ। हाँ, कि वह अवस्था जब स्त्री तथा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं तो उसके हमको यौन आरंभ कहते हैं। क्वेश्चन है कि ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वह जरायुज कहलाते हैं, अंडज कहलाते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं और द्विलिंगी कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा जरायुज कहलाते हैं। क्या क्वेश्चन था कि ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, वह जरायुज कहलाते हैं। क्वेश्चन है कि गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग किए जाने वाली विधि है कटान, कलम, प्रतिकरण और सूक्ष्म प्रदर्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा कलम। हाँ, क्वेश्चन क्या था, गुलाब के कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है कलम। हाँ, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां क्या है, कटान, कलम, प्रतिकरण या सभी। हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगी। हाँ, कटान भी हो जाएगा, कलम भी हो जाएगा और प्रतिकरण भी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां कौन सी होती है, वो होती है सभी। हाँ, कटान भी होती है, कलम भी होती है, प्रतिकरण भी होती है। एक पुष्प के परागकणों को उसी जाति के किसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागन, परपरागन, निषेचन और प्रवर्धन। क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़ना एक बार कि एक पुष्प के परागकणों के उसी जाति के उसी अन्य पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है परपरागन। हाँ, याद रख लेगा। आगे क्वेश्चन है कि स्वपरागन की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है, एक लिंगी पुष्पों में, द्विलिंगी पुष्पों में, अनावृत बीजू पादपों में, उसके बाद एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्पों में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों में। क्या क्वेश्चन था कि स्वपरागन की प्रक्रिया किन पुष्पों में पाई जाती है, वह एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्पों में पाई जाती है। और लैंगिक जनन के संबंध में असत्य कथन है। हाँ, इसमें से बोला कि असत्य कथन है। बोला कि संतान अपने जनक के समान होती है, नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं के द्वारा होता है, युग्मों का निर्माण एवं निषेचन नहीं होता है, यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है। यह सही आंसर हो जाएगा कि यह प्रक्रिया पुष्पीय पादपों में संपन्न होती है। 25वां क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, इंसुलिन, एड्रेनलिन, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन है। याद रखिएगा कि कौन सा हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। हाँ, चलिए आगे। जो आगे क्वेश्चन है कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन बोला कि नहीं होता है। इसमें ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, हाँ, एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोस्टोजोन, उसके बाद थायरॉक्सिन। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। हाँ, याद रख लेगा। चलिए 7वां क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन क्या होता है, एक हार्मोन होता है, एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होता है, एक विटामिन होता है। हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्मोन। हाँ, कि एस्ट्रोजन क्या होता है, वह एक हार्मोन होता है। क्वेश्चन आगे है कि कौन सा हार्मोन अग्न्याशय को पाचक रस से उत्पादन के लिए उत्सर्जित करता है। एक है ट्रिप्सन, एक है सेक्रेटिन, दूसरा है रेनिन, दूसरा है पेप्सिन। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेक्रेटिन। याद रख लेगा कि कौन सा हार्मोन अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है, वह हो जाएगा सेक्रेटिन। हाँ, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जा सकता है, अदरक के प्रकंद से, डहलिया की जड़ों से, आलू के कंद से, उसके बाद नीम की छाल से। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा
डहेलिया की जड़ों से। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या आज क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग बोला कि किस हार्मोन की कमी से होता है? एड्रेनल, हाँ, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन और गैस्ट्रन। हाँ, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मधुमेह रोग जो किस हार्मोन की कमी से होता है, वह इंसुलिन के कमी के कारण होता है। बोले कि किस हार्मोन को, हाँ, प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? उसमें आपको ऑप्शन दिया है केराटिन, हाँ, मेलाटोनिन, हाँ, इंसुलिन और ऑक्सीटोक्सिन। हाँ, ये याद रखेगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीटोक्सिन। हाँ, क्या क्वेश्चन था कि किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का एक हार्मोन कहा जाता है? वो हो जाएगा ऑक्सीटोक्सिन। हाँ, गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? हाँ, सेमेट्रोट्रोपिन, हाँ, ऑक्सीटोसिन, उसके बाद इंटरफेरॉन, उसके बाद इंसुलिन। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। हाँ, आगे क्वेश्चन बोला कि थायराइड ग्रंथि से थॉरक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसमें आपका जो सही आंसर होगा THS। हाँ, क्वेश्चन है कि बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? उसमें से आपको दिया है हाथी मोटो रोग, उसके बाद मिक्सीडीमा, उसके बाद जड़ मानवता, उसके बाद घेंगा। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जड़ मानवता। हाँ, कि बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है जड़ मानवता। आयोडीन युक्त हार्मोन है कौन सा है? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एड्रेनिल है और टेस्टोस्टेरोन है। इसका सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। चलिए आगे। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? तो थायराइड, अग्न्याशय, पीयूष और अंडाशय। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष। हाँ, क्या क्वेश्चन था कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? वह पीयूष ग्रंथि होती है। हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? ग्रंथि कहलाते हैं, संवेदी अंग कहलाते हैं, प्रजनन अंग कहलाते हैं, पाचन अंग कहलाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रंथि कहलाते हैं। क्या क्वेश्चन था कि हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? वह ग्रंथि कहलाते हैं। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन है? हाँ, प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिका कोशिकाएं। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हाँ, शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है? वो हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका। हाँ, ऐसे तंत्रिका कोशिका के अलावा हम लोग चलो मेरु ई बोलते हैं सिंपल में। क्या बोला इसमें? प्रतिवर्ती क्रियाओं का। हाँ, तो हम लोग मेरुदंड ले लेते हैं, ऊपर बैकबोन। तो चलिए क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 13, 33, 31 और 12। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31। मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है? बोला कि भूख प्यास का अनुभव करने के लिए, गंध दुर्गंध का अनुभव करने के लिए, तापमान नियंत्रण करने के लिए, या तो सभी। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क जो है ना, वो बोला कि किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है, तो वो इसमें सभी हो जाएगा। मतलब क्या कि भूख प्यास को अनुभव करने के लिए, गंध दुर्गंध का अनुभव करने के लिए, तापमान को नियंत्रित करने के लिए। हाँ, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधनीय तंत्रिका तंत्र और स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र और सभी। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा, इसमें भी सभी हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधनीय तंत्रिका तंत्र और स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र। हाँ, चलिए आगे। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका काक्ष, हाँ, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है? मतलब कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना, हृदय गति का नियंत्रण करना, यह सभी है। इसमें हो जाएगा सभी। मतलब कि ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, सोचना समझना और हृदय गति का नियंत्रण करना। हाँ, जब भी पूछे कि इनमें से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है, तो हम लोग पढ़े अभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना, सोचना और हृदय गति का नियंत्रण करना। हाँ, चलिए प्रतिजन बोला कि वह होता है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है। इसका जो सही आंसर यहाँ टिक लग गया है कि प्रतिरक्षा के निर्माण का एक उत्प्रेरित करता है। हाँ, कौन करता है? प्रतिजन। हाँ, क्वेश्चन है कि हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक शुद्ध रुधिर पहुंचाने वाले, हाँ, रुधिर वाहिकाएं है? हाँ, धमनियां हैं, शिराएं हैं, फलोंडी महाधमनी है और शिराएं। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा धमनियां हो जाएगा। वह कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर की प्रतिरक्षा करना, रक्त का शुद्धिकरण करना और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा शरीर की रक्षा करना। हाँ, क्या क्वेश्चन था कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? वह होता है शरीर की रक्षा करना। बोला कि किस रक्त समूह के व्यक्ति बोला कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप और इसके बाद AB और OB। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रुप AB। हाँ, AB को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है और O को यूनिवर्सल डोनर। हाँ, क्वेश्चन है कि रक्तदाब मापने के लिए, हाँ, रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमेनोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसके मल्टीमीटर। हाँ, तो बोला कि रक्तदाब मापने के लिए ना किसका उपयोग करते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर का। हाँ,
चलिए अब हम लोग आ रहे हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। हाँ, बोला कि किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण बोला कि रक्त का रंग लाल होता है, मतलब प्लाज्मा के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण और क्लोरोफिल के कारण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। हाँ, अंतिम क्वेश्चन है। हाँ, अंतिम क्वेश्चन आ गया हम लोग टॉप 50 में कि मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है। प्लेटलेट होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है, लाल रुधिर कणिकाएं होती है, या तो प्लाज्मा होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की बोला कि सर्वाधिक मात्रा होती है, तो प्लाज्मा होती है। तो देखिए इसमें भी हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं। इसमें से देखिए अगर आप यहाँ तक आगे होंगे तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका टोटल जो है ना करेक्ट कितना क्वेश्चन हुआ, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस तरह से और भी वीडियो हम लोग कवर करेंगे। हाँ, लेकिन मतलब ये जो है ना ये हम लोग क्लास 6 का भी कवर कर रहे हैं, इसका भी और भी पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो वीडियो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।